हरे निशान पर आज शेयर बाजार खुला है। बढ़त के साथ सेंसेक्स और निफ्टी खुले हैं। सेंसेक्स लगभग 900 अंक ऊपर खुला है। निफ्टी करीब 300 अंकों के उछाल पर खुला है। बढ़त के साथ सेंसेक्स और निफ्टी आज हरे निशान के साथ खुला है। बाजार गुलजार नजर आया है। सेंसेक्स में 900 अंकों का आज ऊपर खुलते हुए निफ्टी करीब 300 अंकों पर खुला है। हमारे साथ अर्थशास्त्री एम.के. अग्रवाल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आज हरे निशान पर शेयर बाजार खुलता हुआ नजर आया है और ये भी कहा जा सकता है कि आज बाजार गुलजार है। जी आशा जी, आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी आंतरिक शक्तियों के माध्यम से उसको उठाने का काम किया और बहुत बड़ा काम किया। अगर आप सोचे, ऐतिहासिक कदम है। 3.5 करोड़ की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, जिसमें 1 लाख करोड़ सरकार उसमें देगी, और वो भी जो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयमेंट होगा। ये नहीं कि जो इधर से उधर माइग्रेट हो रहे हैं उनके लिए नहीं, वो तो एम्प्लॉयड ही है, शिफ्टिंग है। तो नए 3.5 करोड़ रोजगार की आप सोचिए, 15,000 रुपए प्रतिमाह सरकार देगी प्राइवेट सेक्टर। तो ये बहुत बड़ा अब तक का, मेरे ख्याल से विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम, वो भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करते हुए, कभी नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है पहला तो ये, और दूसरा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की बात करी है और ये कहा है कि चूंकि जीएसटी का कलेक्शन अब बेहतर हो रहा है, लोगों ने उसे बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है, तो उसको और विकसित करने के लिए जो उसके स्लैब में कुछ कमी की जा सकती है, वो क्या होगा, वो तो जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में नतीजा फाइनल आएगा इस अगले महीने के लास्ट तक, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि 1-2 स्लैब घटने वाले हैं, जिसमें 5% वाले स्लैब का महत्व बढ़ जाता है। तो जो सामान्य है, आम लोगों के लिए या सामान्य लोगों के लिए जो वस्तुएं हैं, उस पर जीएसटी की दरें व्यापक रूप से कम होगी, और जिसके कारण जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए गए हैं, उनके द्वारा मांग और सृजित होगा। और ये परसेप्शन देखते ही प्राइवेट सेक्टर ने आज 1000 अंक से ज्यादा बीएससी की और 350 अंक से ज्यादा एनएससी ने छलांग लगाई। यही नहीं, रुपया भी आज करीब 12 पैसा मजबूत हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विदेशी मामला है वो भी हमारे फेवर में जा रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे को ये बड़ी बातें कही हैं, और भी बातें कही, लेकिन 2 प्रमुख बातें जो हम लोग यहाँ चर्चा कर सकते हैं वो है जिसके कारण सेंसेक्स या शेयर मार्केट एक नए उछाल पर। बिल्कुल, यहाँ पर उछाल देखी जा रही है और इससे क्या कुछ फर्क मार्केट में देखने को मिलेगा सर? और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात करें तो देखिए, जहां तक इंटरनेशनल की बात है, जो ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, उसमें आप देखिए ट्रंप कहीं न कहीं एक कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट जो भी हमें लगाना है टैरिफ, फिलहाल उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट को राहत मिलती हुई नजर आती है, और इसमें भारत भी लाभान्वित होता दिखाई पड़ता है। और भारत ने पहले ही व्यापक रूप से जो टैरिफ का असर था उसको न्यूट्रलाइज करना प्रारंभ कर दिया है, और अपने इंपोर्ट को रूस से वो जारी रखेगा तेल के, जिसके कारण भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी। कम दामों पर हम इंपोर्ट करते रहेंगे, और इंपोर्ट ही नहीं करेंगे बल्कि इस इंपोर्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो ये हमारा नया एक मार्केट सृजित हुआ है यूक्रेन रूस लड़ाई के बाद, उस मार्केट का भारत लाभ लेगा। और जिस प्रकार से ये सारी चीजों को अगर मिलाकर के देखते हैं, तो बाजार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, एक आशा भरी उसकी जो है उम्मीदें जो थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही। नए ग्रोथ के स्रोत खुल रहे हैं, जिसका लाभ भरपूर तरीके से प्राइवेट सेक्टर उठाएगा। और भारत की जीडीपी, मेरा अपना आकलन है कि जो 6.5% का अनुमान था, ये बढ़कर के 7% अब हो सकता है।
बिल्कुल। और सर, आपको क्या लगता है टैरिफ से क्या कुछ फर्क मार्केट पे देखने को मिलता है? हालांकि ट्रंप ने अब टैरिफ को वापस लेने की बात भी कही है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव? देखिए, हमारा जो है मार्केट ऑलरेडी हमने अपना विदेशी मार्केट काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर रखा है। हम अफ्रीका की तरफ बढ़ रहे हैं, लैटिन अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, अन्य कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। यूके से अभी हमने जो है एफटीए किया है, इसी प्रकार से अभी यूरोपियन यूनियन से होना। तो हम अपने ट्रेड का विस्तार लगातार कर रहे हैं। हम किसी एक अर्थव्यवस्था पर अब निर्भर नहीं कर सकते। यही बात एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के देखते हैं तो पिछले एक साल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की विदेशी यात्राएं रही हैं, वो एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत हद तक डाइवर्सिफाई करते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण कि भारत में तेल की या कच्चे तेल की कमी अब नहीं रहेगी और एक रिलायबल स्रोत होगा। साथ ही हम डॉलर पर डिपेंडेंस धीरे धीरे घटा रहे हैं और जहां तक संभव हो रहा है भारतीय रुपए के माध्यम से हम नए व्यापार को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और स्टेबल होकर के मजबूत होने की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। सेंसेक्स में भी 900 अंकों का उछाल है और आज मार्केट गुलजार है, यानी कि आज कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बेहद अच्छा दिन भी साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।